नमस्कार, मैं सेजल भारद्वाज नरुक टीवी देख रहे हैं आप। इस समय मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। यहाँ पीछे भीड़ से देख सकते हैं, यह गुर्जर बकरवाल समाज के लोग हैं। इनका कहना है कि इन लोगों का हक छीना जा रहा है। आखिर इसके पीछे मामला क्या है, इसके पीछे की हम चलिए जानते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। वहीं से ये लोग कुछ मौजूद हुए हैं, हम लोगों से बातचीत करके समझते हैं कि क्या हक इनका छीना जा रहा है। SC/ST कम्युनिटी की बात चल रही है, फिर आप लोग हक छीनने की बात कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला इसके पीछे का? बात ऐसे है कि जो जिन लोगों की वजह से हमने शेड्यूल ट्राइब मांगा था और हमने कहा कि हम भैंस बकरियां पालते हैं, मान नोमैडिक के कल्चर है, हमारा रहन सहन अलग है उनसे। जैसे बिजनेस क्लास है, जो गुप्ता दिल्ली में कपड़े की दुकान करता है वही गुप्ता रजौरी में और जम्मू में कपड़े की दुकान कर रहा है। उसका मॉल है, स्कूल हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी हैं, तो सैयद हैं, पठान हैं, खोजा हैं, वो बिजनेस क्लास है, बड़े बड़े लोग। तो हमें ये समझ नहीं आती है कि जो गरीब जैसे जाट लोग हैं वो दूध का कारोबार करते हैं, गुजर भी जाट का कारोबार करते हैं। अगर जाटों को आप देंगे तो गुजर किसी को एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि जाट गुजर भैंस भी पालता है, दूध भी बेचता है, हमारे साथ रहता भी है। लेकिन अगर आप एक शर्मा साहब को, गुप्ता साहब को, ठाकर साहब को और पीर साहब को, पठान को, जो कल रूलर थे हमारे, उनको आप शेड्यूल ट्राइब किस कैटेगरी में दे रहे हैं? तो ये इसके यहाँ और दूसरी बात यह है कि गुजर बकरवालों को जम्मू कश्मीर में 10% है, वो ALC का भी ले रहे हैं, PSP का भी ले रहे हैं, RBA का भी ले रहे हैं। और अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट ने स्वर्ण हिंदू जातियों के लिए जो इकोनॉमिकली गरीब लोग हैं उनके लिए 10% वो भी ले रहे हैं। तो फिर किसी का क्यों छीने जा रहे हैं? हमारा मकसद ये है कि आप, ये लग रहा है आपको कि जो आपका हक है वो सरकार अब छीन रही है। हमें चंद्रशेखर जी ने शेड्यूल ट्राइब दिया था और हमारा जम्मू कश्मीर में गद्दी, सिप्पी, सेंसी और वो लोग जो हैं यानी लेके लोग और करगिल के शिये हमारे साथ में लाए थे। हमें सिर्फ 10% में हम शेयर करते थे। हमें कोई एतराज़ नहीं किया, गुजरों ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि गुजर एक नेशनलिस्ट लोग हैं। गुजर बॉर्डर पे हैं, फौज के साथ अपने हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारा हक ना छीना जाए। आपके चैनल की वसादत है कि हमारा 10% रहना चाहिए। क्यों लग रहा है आपको, मतलब आपको सरकार पे भरोसा नहीं है? गुर्जर समाज को हम ये बोला जाएगा कि तभी आप इनका समर्थन नहीं कर रहे हैं सरकार का? हमें सरकार पर यूँ भरोसा नहीं है कि राजस्थान में 2007 में जो गुर्जर आंदोलन हुआ था, तो राजस्थान के गुर्जरों की एक प्रमुख मांग थी ST में शामिल होने की। उसके लिए उसी समय बीजेपी सरकार थी राजस्थान में, उन्होंने एक चौपड़ा आयोग बनाया जिसने जो ST के मापदंड है, कोई भी जाति अनुसूचित जाति में शामिल होती है उसके एक संविधान प्रदत्त मापदंड है। तो गुर्जरों को उन मापदंडों पर उस आयोग ने, चौपड़ा आयोग ने खरा नहीं पाया और उसने ये रिपोर्ट की कि ये जो मापदंड हैं ये वर्तमान जो अनुसूचित जाति में जातियाँ उन पर भी अगर लागू किए जाएं तो ये उन पर भी लागू नहीं है। और हमारा दावा वहाँ ST का उन्होंने खारिज किया। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे लिए अलग से अति पिछड़ा वर्ग MBC में 5% वहाँ रिजर्वेशन दिया। अब चूंकि जम्मू कश्मीर में जहाँ गुर्जर ST में हैं वहाँ उनके हकों को प्रभावित करने के लिए सवर्ण वर्ग के लोगों को पहाड़ी के नाम पर जनजाति बनाया जा रहा है। तो फिर राजस्थान के गुर्जर किस देश के थे? वो तो जनजाति में नहीं आते, जो पहाड़ जंगल बीहड़ों में रहते हैं, आज भी आदिवासियों जैसे माहौल में रहते हैं और उनको पूरा करते हैं आदिवासी, उनको तो नहीं माना। लेकिन वहाँ आप सवर्ण समाज को ST में शामिल करके पूरे अखिल भारतीय स्तर पर ST आरक्षण पर अतिक्रमण कराना चाहते हैं। ये हमारा विरोध है। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग कुछ सरकार से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप नहीं समझ पाए सरकार की बात, या आप समझा नहीं पा रहे हैं, सरकार आपको नहीं समझा पा रही है? सरकार की नीयत एकदम साफ है, वो सवर्ण लोगों को पहाड़ी के नाम पर वह शामिल करना चाहती है। उससे सीधे तौर पर हमारी कम्युनिटी गुर्जर समाज के लोग प्रभावित होंगे। सरकार ने ये कहा, गृह मंत्री ने एक बयान दिया कि पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जरों का 1% भी कम नहीं होगा। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि चलो आप नौकरियों में तो उसका वर्गीकरण कर दोगे, लेकिन राजनीति में क्या करोगे? इस देश में कोई व्यवस्था नहीं है कि राजनीतिक तौर पर आप एक ही वर्ग की जातियों को 2 वर्गों में विभाजित कर दो। वो सीधे राजनीतिक हितों पर कुठाराघात और हमारे जो हक हैं उन पर कुठाराघात करने की सरकार साजिश रच रही है। हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो इससे अब आने वाले चुनाव में सरकार को इसका भी सामना करना पड़ता है। क्या गुर्जर समाज का बीजेपी को साथ नहीं मिल पाएगा? हाँ बिल्कुल, अगर हमारे हकों पर कुठाराघात सरकार करेगी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। पूरे देश का गुर्जर समाज अब जागरूक है, वो अपने अधिकारों को समझता है, कहाँ कौन हमारे पक्ष में है, कहाँ कौन हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है। गुर्जर समाज का प्रत्येक जन इस
बात को समझता है वो उसी हिसाब से निर्णय लेगा। तो क्या अगला कदम होने वाला है आप लोग का अब? जब तक हमारे जम्मू कश्मीर के गुर्जरों को आरक्षण नहीं मिलेगा, पूरे भारत में गुर्जर आंदोलन करेगा। भारतीय जनता पार्टी जैसी सोच बना के हमारे साथ दुराचार कर रही है, हम भी उनका विरोध करेंगे। मेरा ये कहना। मैं सरौली से वेदपाल प्रधान, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद से। तो हक तो आपका नहीं छीना जा रहा है ना, जो जाति आप लोग कह रहे हैं जो जाति है, स्वर्ण जाति है, उनको इसमें पहाड़ी वालों को उनको इसमें शामिल किया जा रहा है। नहीं, हमें उनमें जो साजिश कर रहे हैं हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सरकार आप गुर्जरों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। हाँ, धोखाधड़ी कर रही है, इसलिए हम भी भारतीय जनता पार्टी को हम भी नकार देंगे, ये हमारा कहना। तो देखा आपने, बहुत बड़ी बात हो जाती है यह कहना कि सरकार जो है वह हमारा हक छीन रही है, स्वर्ण जाति के लोग हैं वह उनको इस कास्ट में ला रही है। अमित शाह पे ये लोग सीधा निशाना साध रहे हैं कि उन्हीं का बयान था, उन्होंने ये ऐसा बोला। इसी को लेकर के जो गुर्जर और बकरवादी जो लोग हैं वो यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना, और उन्होंने कहा कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम पूरे देश भर में इसको लेकर के जाएंगे, आंदोलन हमारा और बड़ा होगा। तब देखना यह कि इससे सरकार पर कितना फर्क पड़ता है। तो फिलहाल के इतना ही, बाकी तो खबरों के बने हमारे साथ देखते हैं टीवी। धन्यवाद।